कोलकाता टेस्ट से जहां दक्षिण अफ्रीका ने 30 रनों से मैच जीत लिया है, तो कोलकाता टेस्ट में टीम इंडिया की शर्मनाक हार हुई और 30 रनों से दक्षिण अफ्रीका ने भारत को हरा दिया। 124 रनों का लक्ष्य दिया गया, वो भी जो टीम है वो हासिल नहीं कर पाई। तो कोलकाता टेस्ट में टीम इंडिया की शर्मनाक हार हुई और 30 रनों से दक्षिण अफ्रीका ने भारत को हरा दिया है। 124 रनों का लक्ष्य दिया गया था, जो कि भारतीय टीम हासिल नहीं कर पाई है। तो कोलकाता टेस्ट में टीम इंडिया की शर्मनाक हार हुई है और दक्षिण अफ्रीका ने इस मैच को अपने नाम किया और ट्रॉफी जीत ली। तो कोलकाता टेस्ट की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका ने इस मैच को जीत लिया है और यहाँ पे टीम इंडिया की शर्मनाक हार होते दिखी। 30 रनों से दक्षिण अफ्रीका ने, बता दें कि भारत को हरा दिया। 124 रनों का लक्ष्य आपको बता दें कि टीम इंडिया को दिया गया था और टीम इंडिया वो भी हासिल नहीं कर पाई। तो कोलकाता टेस्ट में टीम इंडिया की शर्मनाक हार हुई और दक्षिण अफ्रीका ने इस मैच को जीत लिया है। दक्षिण अफ्रीका ने, आपको बता दें कि 30 रनों से इस मैच को जीता है और 124 रनों का जो लक्ष्य है वो टीम इंडिया को दिया गया था, लेकिन भारतीय टीम इसे हासिल नहीं कर पाई। सुदीप राजपूत हमारे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, बहुत ही शर्मनाक हार टीम इंडिया की। 124 मात्र 124 रनों का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन टीम इंडिया वो भी हासिल नहीं कर पाई। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से टीम इंडिया इस मैदान पर खेलती है, आप साफ तरीके से कह सकते हैं कि अपने ही खोदे हुए गड्ढे में टीम इंडिया जाकर गिर जाती है। जब आप अपने देश में खेल रहे हो तो वही हुआ कि आप न्यूजीलैंड के सामने बैक टू बैक 3 मुकाबले हारते हो, आप ऑस्ट्रेलिया जाते हो, आपको वहाँ पर जीत मिलती है, लेकिन फिर जब आपकी घर वापसी होती है और शुभमन गिल को कप्तान बनाया जाता है, तमाम चीज़ इसमें चल रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब आप अपने मैदान पर खेल रहे हो और ये मैदान जो होता है अपने हिसाब से उसको बना सकते हो, चाहे उसको आप बल्लेबाजी कर लीजिए, चाहे आप उसको गेंदबाजी कर लीजिए। और जो मेन चीज़ था उसमें आप देखेंगे तो इस पिच पर पिछले 4 दिन से पानी नहीं डाला गया था। और जो सौरव गांगुली यानी कि दादा है टीम इंडिया के, पूर्व कप्तान रह चुके, टीम इंडिया पूर्व खिलाड़ी रह चुके और बंगाल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है, उन्होंने कहा इस बात को कि जो क्रिएटर था पिच को जो बनाते हैं वो खुद हैरान थे, वो खुद परेशान थे कि आखिर पिच पर पानी क्यों नहीं छोड़ा जा रहा था। उन्होंने साफ तरीके से कहा ये पिच जो थी ये पूरी तरीके से रेगिस्तान हो गई थी। लेकिन जिस तरीके से आप देखेंगे तो आपने यहाँ पर खूब मजाक उड़ाया था टेम्बा बाबूमा का, और उस टेम्बा बाबूमा ने शानदार बल्लेबाजी करी। इस टेम्बा बाबूमा ने बता दिया कि इस मैदान पर भी बल्लेबाजी कैसे की जा सकती है। आप देखेंगे तो टेम्बा बाबूमा इकलौते ऐसे खिलाड़ी है जो इसमें 2 पारी हुई, यानी कि टीम इंडिया के सारे गेंद बल्लेबाज और वहां पर अफ्रीका के सारे बल्लेबाज, इनमें से केवल टेम्बा बाबूमा इकलौते थे जिन्होंने वहां पर शानदार बल्लेबाजी करी। 55 रनों की देखेंगे तो टेस्ट मैच का उनका रिकॉर्ड बहुत शानदार है। टेस्ट मैच वो कभी हारे नहीं अभी तक आप देखेंगे तो। और वो साथ ही साथ टेम्बा बाबूमा जिन्होंने अपनी कप्तानी में पहली दफा किसी आईसीसी इवेंट में किसी आईसीसी ट्रॉफी को वहां पर साउथ अफ्रीका को जिताया था। साथ ही साथ आप बात करेंगे टीम इंडिया के बल्लेबाजों, टीम इंडिया की बल्लेबाजी बिल्कुल समझ के परे थी। आखिर आप अपने घर में खेल रहे हो, कोलकाता ऐसे मैदान पर खेल रहे हो, तो ईडन गार्डन मैदान एक ऐसा मैदान है जो ऐतिहासिक मैदान है। उस मैदान पर आपने आईपीएल भी खेले, वहां पर आपने T20 खेला, आपने टेस्ट खेला, आपने वनडे खेला है, फिर आप उस मैदान पर इतने गैर जिम्मेदाराना शॉट किस तरीके से खेल सकते हो। आप देखेंगे तो साउथ अफ्रीका के इतने बल्लेबाज से वहां पर कोई भी स्लिप में ज्यादातर खिलाड़ियों के आउट नहीं हुए, लेकिन टीम इंडिया के इतने खिलाड़ी थे वो ज्यादातर खिलाड़ी यानी कि वहां पर जाकर स्लिप में आउट होते हैं। तो कहीं न कहीं सबसे बड़ा जो हार का ठीकरा फूटेगा वो टीम इंडिया की बल्लेबाजी पर फूटेगा। गेंदबाजी आपने शानदार करी, गेंदबाजी में आप देखेंगे तो पहली पारी में जसप्रीत बुमराह ने वहां पर 5 विकेट निकाले थे, दूसरी पारी में जडेजा सामने आते हैं वो 4 विकेट निकालते हैं। लेकिन फिर बात वही होती है कि आप ये भी कह सकते हैं कि जो टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल है उनको कहीं न कहीं टीम इंडिया जबरदस्ती खिलवा रही है। सवाल यहाँ पर गौतम गंभीर के ऊपर उठेगा, सवाल यहाँ पर मौनी मार्केट के ऊपर उठेगा, सवाल यहाँ पर टीम मैनेजमेंट के ऊपर उठेगा कि आखिर शुभमन गिल को आपने एक रोड टैक्सी बना दिया। आप जाइए अपने घर में खेलिए, फिर आप जाइए 5 T20 मैच ऑस्ट्रेलिया में खेलिए, 3 वनडे वहां पर खेलिए, फिर सीधे वहां से आके आप आइए यहाँ पर खेल लीजिए आके कोलकाता में। तो कहीं न कहीं आप कह सकते हैं जहां पर 5 T20 मैच शुभमन गिल खिलाया गया था, शायद वहां पर 5 T20 मैच बैक टू बैक उनको नहीं खिलाना चाहिए था। आपके पास संजू सैमसन एक शानदार वहां पर ओपनर थे, आप उनको खिलाते, आप इनको रेस्ट करवाते रहते। लेकिन वही है कि नहीं, कोई बात नहीं है, चलो हम अपना लगातार खेलते रहेंगे, खिलाड़ी को हम जगह बनाएंगे क्योंकि हम 2026 T20 वर्ल्ड कप देख रहे हैं। तो सवाल बहुत सारे यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, लेकिन जो मेन सवाल है वो सवाल यही है कि टीम इंडिया की गैर जिम्मेदाराना बल्लेबाजी, क्योंकि इसमें 6 खिलाड़ी ऐसे रहे जो दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। आपने 2 इनिंग खेला और दोनों इनिंग में किसी भी बल्लेबाज ने वहां पर अर्धशतक नहीं लगा पाया, यानी कि कोई 50+ रन नहीं बना पाता है। जो हाई रन था वो था वाशिंगटन सुंदर का, जिन्होंने 31 रन की पारी खेली 3 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए। लास्ट में अक्षर पटेल आते हैं, 26 रन ताबड़तोड़ बनाते हैं। हालांकि अक्षर पटेल लग रहा था एक समय को इस मैच को निकाल ले जाएंगे, क्योंकि 27 गेंदों में 26 रनों ने बहुत शानदार मारे थे, क्योंकि आपके पास कोई बल्लेबाज नहीं था, आपके पास जो थे वो सारे टैलेंटेड बैट्समैन थे, यानी कि वो गेंदबाज थे। तो अक्षर पटेल ने थोड़ी कोशिश करी, लेकिन फिर वही होता जिस तरीके से गेंदबाजी यहाँ पर हमर करते हैं, उन्होंने दिखा दिया कि आखिर इंडिया में आने के बाद 3 मैचों में 16 विकेट किस लिए निकाले। वो इस मैच में भी आप देखेंगे तो 4 विकेट निकालते हैं, दूसरी पारी में उनको मैन ऑफ द मैच वहां पर दिया जाता है। जी सुदीप, क्योंकि देखिए
पिच रेगिस्तान हो गई, ये तो एक अलग वजह है, ये एक अलग बात हो गई। लेकिन बात करें टीम इंडिया की, तो महज 124 रनों का लक्ष्य था, बहुत बड़ा ये लक्ष्य दिया नहीं गया था। वहां भी 30 रनों से 24 रनों से अगर वो उनको हार शिकस्त देखना पड़ता है तो ये बेहद शर्मनाक है। तो आप वजह बताइए, वो मुख्य वजह है जिसकी वजह से टीम इंडिया को इस प्रकार की शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, मुख्य वजह है। देखिए, जो टीम इंडिया की जो शर्मनाक हार का सामना यहाँ पर करना पड़ा, उसका अगर आप मुख्य वजह देखेंगे तो मुख्य वजह ये रही कि सबसे पहले आप अपनी जो पिच थी आप उसको देखिए, क्योंकि सौरभ गांगुली जब टीम इंडिया मैच हारती है उसके बाद उनका एक ट्वीट आता है, वहाँ पर उस ट्वीट में साफ तरीके से लिखा गया था कि टीम मैनेजमेंट की तरफ से, टीम के कप्तान की तरफ से, टीम के कोच की तरफ से किसी भी प्रकार के हमको ये वहाँ पर मार्गदर्शन नहीं मिला था या हमको बताया नहीं गया था कि आप पिच किस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि पिच जो बनाई जाती है, जो वहाँ का अध्यक्ष रहता है, जो वहाँ के पिच क्यूरेटर रहते हैं, उनको उसके पहले आप जानकारी देते हैं कि पिच आपकी किस तरीके से रहेगी। दूसरी कारण आप देखेंगे तो यहाँ पर जिस तरीके से टीम इंडिया की बल्लेबाजी रही, पहली पारी में आपने वहां पर बहुत ही खराब प्रदर्शन किया, दूसरी पारी में, पहली पारी में आप देखेंगे तो साउथ अफ्रीका की टीम को आपने 159 रनों पर रोक दिया, लेकिन आपने भी सोचा भैया 159 रन है, बहुत ज्यादा नहीं है, हम 25-30 रन की बढ़त ले लेंगे, दूसरी पारी में अफ्रीका को फिर पटक देंगे। लेकिन हुआ क्या कि आपने 189 रन बनाया, आपकी पूरी टीम वहां पर ऑल आउट हो जाती है। फिर आप देखेंगे तो जब साउथ अफ्रीका बल्लेबाजी करनी आती तो आपने 91 रनों पर उनके 7 विकेट निकाल दिए थे। लेकिन जिस तरीके से बबूमा खूंटा गाड़ कर खड़े होते हैं, वही बबूमा जिनको टीम इंडिया ने मजाक उड़ाया था, जिनके बारे में जसप्रीत बुमराह ने कहा ये तो बौना है, उसी बौने ने यहां पर दिखा दिया कि बल्लेबाजी किस तरीके से की जाती है। आप होंगे नाम के शेर होंगे, लेकिन नाम के शेर आज वहां पर कोलकाता के मैदान पर जब ढेर होते हैं तो सवाल यही उठता है भैया आप नाम के शेर रह गए। फिर आप देखेंगे तो शुभमन गिल, मुझे नहीं पता कि उनको चोट कितनी गंभीर लगी है, क्योंकि आप देखेंगे तो अमूमन क्या होता है आपके साथ, ये सबके साथ होता है कि जब हम लोग रात में सोते हैं थोड़ी गर्दन में कभी कभी अकड़ आ जाती है। हो सकता है कि शुभमन गिल को वो गर्दन में अकड़ आई हो और उनको वहां पर ऑब्जर्वेशन रखा गया है, यानी कि कोलकाता के किसी हॉस्टल में उनको रखा गया है। अब आप देखेंगे तो मैं किसी के यहाँ पर किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं किसी की तुलना नहीं कर रहा है, लेकिन आपको याद होगा कि जिस तरीके से ऋषभ पंत के पैर में चोट लगती है, उसके बाद उनकी उंगली पूरी तरीके से फ्रैक्चर हो गई थी, पैर में बहुत ज्यादा स्वेलिंग थी, बहुत ज्यादा सूजन थी, और ऋषभ पंत आते हैं टीम इंडिया के लिए अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। आपको याद होगा क्रिस वोक्स जिनका हाथ पूरा टूट गया था, वो हाथ अपने जर्सी के अंदर डालते हैं और वहां पर बल्लेबाजी करने आते हैं। आपको याद होगा ग्रेन स्मिथ वहां पर जब खून से पूरी तरीके से सरोवर थे, वो उसके बाद भी मैदान पर आते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पर शुभमन गिल अगर बल्लेबाजी करने आते, टीम इंडिया को जो यहाँ पर 10 बल्लेबाज खेले तो वहां पर एक बल्लेबाज और होता, शुभमन गिल अगर बल्लेबाजी करने आते तो टीम इंडिया यहां पर नो डाउट 30 रन बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इस मैदान पर जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही थी वो थोड़ा बड़ा लग रहा था। अगर शुभमन गिल होते तो हो सकता था टीम इंडिया जीत जाती थी यहां पर। फिर आप देखेंगे तो जिस तरीके से जो उनकी गलती रही, मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी गलती रही, वो सबसे बड़ी गलती यह रही कि आखिर गौतम गंभीर जब से टीम इंडिया के हेड कोच बनाए गए हैं, टीम इंडिया में लगातार ये टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में आप देखेंगे तो इसको प्रयोगशाला बना दिए हैं। आप कभी किसी को नंबर 3 पर खिलाएंगे, कभी किसी को नंबर 4 पर खिलाएंगे, जो अच्छा प्लेयर वहां पर जो अच्छी बल्लेबाजी करेगा उसकी आप बैटिंग पोजीशन चेंज कर देंगे, कभी आपकी टीम नीतीश राणा रहेंगे, कभी आपकी टीम में मोहम्मद सिराज रहेंगे, कभी आपको समी को बाहर कर देना है। यानी कि ओवरऑल उठाकर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं टीम मैनेजमेंट पर सवाल इसलिए भी उठेगा क्योंकि वाशिंगटन सुंदर को आप नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए लेकर आते हैं, क्यों लेकर आते हैं? अगर वाशिंगटन सुंदर नंबर 6 नंबर 7 पर पिछले 1 साल से लगभग अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उनके ऊपर जो भरोसा जताया गया था, जो विश्वास जताया गया था, उस भरोसे को, उस विश्वास को उन्होंने शानदार तरीके से अपने अंदर लाया था और उसको उस पर वो खरे और कायम उतरे थे। तो फिर नंबर 3 पर यहां पर बल्लेबाजी कराने का क्या मतलब था? आपने कहा कि हम नंबर 8 तक बल्लेबाजी ले जाएंगे, आप लेकर जाइए, आपने काम 4 स्पिनर रखेंगे, आप लेकर जाइए, अपने काम 3 तेज गेंदबाज खिलाएंगे, आप खिलाइए। तो फिर आखिर टीम जो है, इस टीम का जो प्रदर्शन है वो निखर कर क्यों नहीं आ पा रहा? सब कुछ आपकी मर्जी से हो रहा है। मोहम्मद शमी को टीम से बाहर किया जाता है, बताया जाता है कि वहां पर कप्तान एक अलग बहाना देते हैं कि भैया देखो मुझे नहीं पता कि इस टीम में उनकी जगह बनेगी नहीं बनेगी, क्योंकि आकाशदीप और मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, हमारे पास 3 अच्छे गेंदबाज हैं। अब आकाशदीप की तुलना अगर आप मोहम्मद शमी से कर रहे हैं तो आप ये बताइए कहां तक जायज है? फिर आप देखेंगे तो अजीत अगरकर कुछ और कहते हैं कि भैया मुझे तो मोहम्मद शमी की फिटनेस जो है ना उसकी रिपोर्ट मेरे पास नहीं है। अगर आप पास उनकी रिपोर्ट नहीं तो रिपोर्ट कौन ला कर देगा? रिपोर्ट आप ला कर देंगे। बंगाल जाते हैं, वहां पर मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी आप देखेंगे तो 67 ओवर बल्ले वहां पर गेंदबाजी करते हैं, 15-16 विकेट निकालते हैं, वहां पर इकोनॉमी उनकी अच्छी रहती है। फिर गौतम गंभीर के ऊपर आएंगे, गौतम गंभीर साहब पूरी तरीके से पल्ला झाड़ लेते हैं, हमारे पास टीम बहुत शानदार है, हम 8 नंबर तक बल्लेबाजी चाहते हैं, इसलिए कहीं न कहीं हमको वाशिंगटन सुंदर को, उसके साथ साथ आप देखेंगे तो कुलदीप यादव को वहां पर, फिर आप देखेंगे उठाकर रवींद्र जडेजा को, हम 3 स्पिनर रखेंगे। तो कहीं न कहीं टीम तो आपने चुनी अपने हिसाब से, तो कम से कम जो आपकी टीम चुनी आपने, उस टीम के जो खिलाड़ी हैं उस तरीके का प्रदर्शन करें। अगर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो आप देखिए कि आपने किस तरीके की टीम चुनी है और आपके पास किस तरीके से नंबर 8 तक बल्लेबाज है। जी, तो चाहे पिच की ड्राइनेस वजह हो या फिर जो भी हो, बेहद ही ये हार का सामना तो करना पड़ा है टीम इंडिया को कोलकाता टेस्ट में, शर्मनाक हार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप आपका इस तमाम जानकारी के लिए।